कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा भाई थोड़ी देर टेलीफोन फोन अपने आओ मिलकर करें प्रतिज्ञा, भारत के सम्मान की फिर से वैभव हो दुनिया में, फिर से वैभव हो दुनिया में, जय हो हिंदुस्तान की। जय हो हिंदुस्तान की। क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान, हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। भारत माता की वंदे 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 वंदे, भारत माता की। हरियाणा सरकार होश में आओ, हरियाणा सरकार होश में आओ। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों को निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुरानी पेंशन बहाल करो। इसको लेकर आज आपकी मांग है और क्या ज्ञापन देने जा रहे हैं? आज हम ये 2004 से प्रक्रिया शुरू हुई थी पुरानी पेंशन बहाल बंद करने के लिए, और 2006 में इसको लागू किया गया प्रस्ताव पास करके कि 2004 के बाद जितने कर्मचारी सेवा में, सरकारी सेवा में लगेंगे, चाहे क्लास 4, 2, 3, 1 कोई भी कर्मचारी हो, तो उनकी पेंशन बंद कर दी थी। हम एक बात कहना चाहते हैं सरकार को कि जब संसद में सभी एमपीओ ने प्रस्ताव पास करके कर्मचारियों की पेंशन बंद की, ये जो एमपी लोग हैं लगभग सब धनाढ्य हैं, कारोबारी हैं, इन्होंने अपनी पेंशन पहले बंद करनी चाहिए थी, फिर कर्मचारियों की बंद करनी चाहिए ताकि देश में एक अच्छा मैसेज आए। लेकिन उन्होंने अपनी पेंशन को बहाल रखा, बढ़ाते रहे। आज भी एक एमपी अगर 4 बार या 5 बार एमपी रहा है 5 पेंशन ले रहा है, एक विधायक अगर 6 बार एमएलए रह लिया तो 6 पेंशन ले रहा है। उन्होंने ये शर्म नहीं की कि हम कर्मचारियों के लिए क्या धोखा करना चाह रहे हैं, और सबसे पहले उनको अपनी पेंशन बंद करके कर्मचारियों को बंद करनी चाहिए थी। अब 98% कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास इस नौकरी के अलावा और कोई चारा नहीं है, कोई कारोबार, खेती बाड़ी कुछ नहीं है। 98% कर्मचारी ऐसे हैं। तो बुढ़ापे में जब पेंशन की जरूरत होती है, जब उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनका बुढ़ापा तो बहुत नरक में हुआ, बहुत ही दिक्कत में आएंगे। तो हम आज पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ सभी जिले मुख्यालयों पर ये मांग कर रहा है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। कोई सरकार को अल्टीमेटम दिया जाएगा या खाली ज्ञापन? हाँ, ज्ञापन दिया जाएगा मौखिक रूप में, लिखित रूप में। केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को भारतीय मजदूर संघ कई बार मिल चुका है। आज ये प्रदर्शन होगा। अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, हम 7 जुलाई को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी कोई बात नहीं बनती तो 5 अक्टूबर हमने फिक्स कर लिया है कि पूरा भारतीय मजदूर संघ पूरे देश के अंदर ऐसे हालात पैदा करेगा कि सरकार को मजबूर करेंगे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। अभियान चला रहे हैं और ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। किस मामले को लेकर ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और क्या क्या आपकी मांग है? आज की डेट में कर्मचारियों की जो स्थिति होगी वो किसी से छिपी नहीं रही। कर्मचारी दिन पर दिन नरक की गर्त में गिरता जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली की अगर मैं बात करूं तो पुरानी पेंशन स्कीम खत्म कर दी गई। विधायकों की, एमएलए, मंत्रियों की पेंशन उसी तरह है, सिर्फ एक कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आउटसोर्सिंग पे लगे हुए कर्मचारियों की, तो उन लोगों का कोई भविष्य ही नहीं है। उनको ना तो पेरोल पे किया जा रहा है। हमने कई बार कहा कि आउटसोर्सिंग प्रणाली का मतलब है सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की जनता और उसमें लगे हुए कर्मचारियों को शोषण करना। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी कई बार इस विषय पर बात हो चुकी है, तब भी मानते हैं कि ये शोषण है। तो हमने कहा था कि ठेकेदार को निकाल दो, सरकार के भी पैसे बच जाएंगे और ये लोग डायरेक्ट डिपार्टमेंट के अंडरटेकिंग हो जाएं, ताकि पैसा भी बचे, इनको भी सहूलियत मिले, इनके भी बच्चे अच्छे रोजगार पर रह सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं अभी तक किया गया। बार बार आश्वासनों के बाद भी मांगे नहीं मानी जाती। ताज़ा उदाहरण देता हूँ, जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, चंडीगढ़ से बात करने पर हमें पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट जो स्वास्थ्य विभाग में लगी हुई है आने वाले वक्त में खत्म कर दी गई है। 1 अप्रैल से उनकी जगह होम गार्ड्स को अप्लाई किया जाएगा। हम होम गार्ड्स को अप्लाई करने के विरोध में नहीं है, लेकिन जो लोग लगे हुए हैं उनको वहीं रखा जाए। डिपार्टमेंट की उनकी पोस्ट खत्म ना हो, अगर खत्म करते हो तो उसको डिपार्टमेंट में दूसरी जगह मर्ज किया जाए। विजय जी, आप इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और कई बार आंदोलन हो चुके हैं, सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, आज आप फिर आंदोलन कर रहे हैं,
अगर फिर भी आपकी बात नहीं मानी जाती फिर क्या होगा? आज भी हम आंदोलन कर रहे हैं, हम पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, बहुत से विषयों पर सहमति बढ़ती है, कुछ विषय निकलते हैं, कुछ बहुत से विषय, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं वो अभी तक नहीं निकले गए हैं। अगर अब भी सरकार इस चीज़ को नहीं निकालती है और हमारे मांग पत्र देने के बाद उसको नहीं मांगती है, तो भारतीय मजदूर संघ के दिशा निर्देशों के अनुसार हम मई जून में फिर एक बार प्रदर्शन करके सरकार को चेताएंगे, वरना उसके बाद पंचकुला में प्रदर्शन होगा और उसके बाद अनिश्चितकालीन प्रदर्शन भी होने अगर शुरू हो जाए, सरकार अगर अपनी मनमानी पर अड़ी है, तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कर्मचारी मजदूर, चाहे वो नगर निगम का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, टॉयल ऑपरेटर को, ग्रामीण टॉयल ऑपरेटर हो, शहरी क्षेत्र के हों, ग्रामीण क्षेत्र के हों, सब लोग आज त्राही कर रहे हैं और सरकार जल्द से जल्द इसका समाधान निकाले, अन्यथा इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।